क्लास 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आसान और सरल भाषा में आपको इस प्रश्न का आंसर बताऊंगी। पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ताकि एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्न को। तो आपका प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो प्रश्न को आपको एक बार नहीं 2 बार ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको समझ में आ सके कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो चलिए समझते हैं प्रश्न का आंसर। जहाँ पर दाना रहता है वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो नादान यानी मूर्ख व्यक्ति सांसारिक मायाजाल में उलझ जाते हैं। मनुष्य इस मायाजाल को निरर्थक मानते हुए भी इसी के चक्कर में फंसा रहता है। संसार असत्य है, मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर संगवृत्ति में पड़ जाता है। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में रहते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते हैं, अर्थात संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। तो एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। नादान यानी कि मूर्ख व्यक्ति, यहाँ पे नादान को क्या कहा है, कवि ने मूर्ख व्यक्ति से संबोधित किया है कि जो नादान व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, संसारिक मायाजाल में उलझ जाते हैं। संसार का जो मायाजाल होता है उसमें ये उलझ जाते हैं, जो नाते रिश्ते होते हैं उसमें ये उलझ जाते हैं। मायाजाल को ये क्या करते हैं, निरर्थक मानते हुए भी इसी के चक्कर में फंस जाते हैं, इसी में फंसे रहते हैं। और जो संसार है वो क्या है, असत्य है। फिर भी जानते हैं लोग कि जो संसार है वो क्या है, असत्य है, ये एक तरह से झूठ है, लेकिन फिर भी मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है। जब भी इसे ही सत्य मानते हैं और क्या करते हैं, सारा जीवन अपना इसी में बिताते हैं। तो संसार क्या है, असत्य है और मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूल जाता है। जो संसार है, संसार का जो मोह माया है, जो माया जाल है, जो नाते रिश्ते होते हैं, ये सब क्या है, झूठ है, लेकिन फिर भी मनुष्य इसे सत्य मान लेता है और इसी के पीछे भागता रहता है, इसी में ही यह उलझ जाता है। और जो सत्य होता है सत्य को भूल जाता है, अपना जो लक्ष्य होता है उसे भूल जाते हैं और क्या करते हैं, इसी में ही उलझ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे संगवृत्ति शब्द आया है। संगवृत्ति शब्द का अर्थ है यहाँ पे कि उलझना, यानी कि जो माया जाल है, जो रिश्ते नाते होते हैं, इसी में ये क्या है, उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। इसके विपरीत क्या होता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ज्ञानी लोग ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। वह संसार के मोह माया में नहीं फंसते हैं और क्या करते हैं, अपने लक्ष्य की ओर ही बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य को ये कभी नहीं भूलते हैं। तो इस तरह से क्या है, संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे व्यक्ति होते हैं जो संसार के मोह माया में फंस जाते हैं, उसी को सत्य मानकर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इसी संसार में रहते हैं, इसी मोह माया में रहते हैं, लेकिन उनको पता है कि क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है। वो अपने लक्ष्य को नहीं भूलते हैं, मोह माया में रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कवि ने बताया है कि संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक ज्ञानी भी होते हैं और एक मूर्ख भी होते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर कि यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं। जल्दी से पढ़ेंगे कि नादान यानी मूर्ख व्यक्ति संसारिक मायाजाल में उलझ जाता है और मनुष्य इस मायाजाल को निरर्थक मानते हुए भी इसी के चक्कर में फंसा रहता है। संसार असत्य है, मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, मोह माया में उलझ जाते हैं। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में रहते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते हैं और क्या करते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ ये बढ़ते रहते हैं। और अर्थात संसार में हर तरह के लोग रहते हैं जो क्या है, ज्ञानी हैं, मूर्ख भी हैं, सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी मोह माया में नहीं फंसते हैं। और कुछ लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी उसी में उलझे
रहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।